क्या चल रहा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्या क्या पढ़ लिया था? रिपीट करा थोड़ा थोड़ा। बताओ बच्चों, रिपीट करवाओ। सेल के बारे में जानकारी ले ली थी क्या? सेल से तो आगे पहुंच चुके अपन। बताओ क्या क्या, सेल से भी आगे कहाँ कहाँ पहुंच चुके अपन? बताइए। क्या अपन ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था क्या लास्ट? अरे यार, पोटेंशियोमीटर पढ़ा था ना। सेल तो बात अलग होगी। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में क्या क्या पढ़ा अपन ने? पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर की जैसे काम करता है, ठीक है। क्या इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस करने का काम करता है और दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करने में काम आता है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू निकालने में, है ना। और दो के बीच में रिलेशन ψ1 ψ2 बाई θ1 θ2 बाई L1 L2, सही है। ऐसे दो रिलेशन वाले फॉर्मूले निकाल लिए थे अपन ने बच्चों, सही बात है ना। ये अपन ने पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पढ़ा था, ठीक है। तो रिपीट करवाने की कोई खास बात है नहीं यहाँ पर। अपन ने डिस्कस भी कर लिया था कि तीनों डायग्राम को एक साथ बना के करा, नहीं करा था? बिल्कुल करा था। तो आज क्या पढ़ने वाला है? हेडिंग डालो बच्चों, छोटी छोटी चीजें। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। छोटी छोटी जानकारी तो दे दी थी मैंने, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो पहले मुझे बताओ बच्चों, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियोमीटर का काम है बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप को निकालना। बोलो हाँ। अरे ये ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, या फिर एक्चुअली में ये किसको बताता बच्चों? ये वोल्ट मीटर की तरह काम करता है कि नहीं करता? कौन से वोल्ट मीटर की तरह? आइडियल वोल्ट मीटर की तरह। किसकी तरह बच्चों? आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें क्या? वोल्ट मीटर में डिफरेंस ये था कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसी कोई केस नहीं रखता था। क्योंकि बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, V बराबर क्या होता है? IR। अगर I इनफाइनाइट हो जाए, बोलो हाँ। अगर R इनफाइनाइट हो जाए तो क्या I पूरा का पूरा इसके अंदर फ्लो होने लग जाएगा क्या? अरे हाँ कि ना। तो करंट जब पूरा इसके अंदर फ्लो होने लग जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप V से कहाँ चला जाएगा? अरे हाँ कि ना। क्या ऐसे कुछ था क्या? तो ये V था, V से क्या होना चाहिए बच्चों? तो इसका मतलब वोल्ट मीटर जो ड्रॉप मिलता था बिल्कुल परफेक्ट मिलता था कि हाँ भाई सारी की सारी एनर्जी इस रेजिस्टेंस द्वारा यूज़ कर ली गई। तो वोल्ट मीटर ने लेकिन अपन को जो रीडिंग दी वो एग्जैक्ट नहीं दे पाया। वोल्ट मीटर अपन को रीडिंग एग्जैक्ट नहीं दे पाया। तो वोल्ट मीटर रीडिंग एग्जैक्ट कब देता? जब रेजिस्टिविटी क्या हो बच्चों? हाई हो। रेजिस्टेंस क्या हो? हाई हो। इसके लिए क्या किया गया बच्चों? ऐसा इक्विपमेंट तैयार किया गया जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो बच्चों? बहुत हाई हो। उसके लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। मटेरियल कौन सा? यहाँ लिखता हूँ मैं ना, कॉन्स्टेंटन, है ना, यूरेका। और बच्चों मैं तुम्हें बार बार है ना ये वर्ड लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ। इसके पीछे कारण है। तुम लैब में जैसे ही घुसते हो ना तो सर तुम्हें बताया चाहे नहीं बताया, अगर बता भी दे तो तुम्हें याद तो रखना है कि भाई ये वायर जो है यूरेका का है, मैग्नेट का है, या फिर कॉन्स्टेंटन का है। क्यों यूज़ करते हैं? क्वेश्चन तो ये बनता है। बताओ क्यों यूज़ करते हैं इसको? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है बच्चों? तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होंगी। तुम्हें पता है रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस के ऊपर करता है? रो एल अपन है। अब रो तो क्या है? कांस्टेंट होता है। तो इसकी कांस्टेंट जो है ना रेजिस्टिविटी, वो क्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं अब रेजिस्टेंस को इसकी वजह से तो बढ़ गया, इसकी वजह से बढ़ा सकता हूँ और इसकी वजह से घटा भी तो सकता हूँ ना। तो मैं पतली वायर्स बना सकता हूँ क्या? पोटेंशियोमीटर में ये होता है, 10 मीटर लॉन्ग पतली वायर होती है। इसका क्रॉस सेक्शन सेम होता है, लेंथ ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस और बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? क्या करंट सारा उसमें से फ्लो होने लग जाएगा क्या? क्या पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या? तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, एग्जैक्ट रीडिंग देगा। ये पोटेंशियोमीटर का काम है, जो कि एक्चुअल तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करके देता है। एक्चुअली में ये किसको मेजर करके देगा बच्चों? ये एक्चुअली में बताता किसकी बात बच्चों? EMF की। और EMF की बात हो रहा है तो इसमें EMF के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, सोचना जरा। पोटेंशियोमीटर में अपन ने कहानी पढ़ी थी बच्चों की, ये पोटेंशियोमीटर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। और ये सर्किट से कनेक्टेड होगा इसे। कौन से सर्किट से बच्चों? मैंने की आगे पीछे कर दी, चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने किसको जोड़ दिया बच्चों? ये करा था, याद आ रहा है?
K1। तो ये किसी लिए था, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का काम करता था। दो ईएमएफ में कंपैरिजन करना था, तो यहाँ पर भी ये लगा लेते थे क्या अपन, क्या मैं इसको थीटा और आर बोल सकता हूँ क्या? इसमें बच्चों क्या करते थे अपन, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखते थे। बोलो हाँ, क्या देखते थे बच्चों? डिफ्लेक्शन। और कैसा डिफ्लेक्शन लाना अपन को? जीरो। ये जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है बैलेंसिंग। कौन सी कंडीशन है बच्चों? बच्चों बैलेंसिंग का मतलब होता है करंट जीरो, याद रखना। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है ना, तो उसके थ्रू में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा बच्चों? जीरो नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, उधर से जितना करंट फ्लो हो रहा है और इधर से करंट जितना फ्लो हो रहा है वो जीरो हो जाता, कट जाता आपस में। किसी भी ब्रांच में से करंट जीरो नहीं हो सकता अगर सर्किट बंद है तो। वापस बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने? किसी भी ब्रांच में से करंट कुछ ना कुछ तो होता ही है, होता नहीं होता? I1 I2 अपन तोड़े थे किरचॉफ KVL KCL में। लेकिन करंट फ्लो, करंट जीरो कब होता था? जब I1 और I2 दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट आ रहे हैं और कट रहे हैं, है कि नहीं है? समझ में आ रही चीज़? ये व्हीटस्टोन में बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा बच्चों, जब अपन ऐसा कर लें कि यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ से करंट फ्लो हुआ I1 और I2, और बीच में क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। अगर इधर से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है और इधर से कम फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यहाँ आएगी। अगर इधर से ज़्यादा फ्लो हो रहा है और इधर से कम फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यहाँ आएगी। अगर दोनों तरह से सेम हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या जाएगी? ये ही जीरो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कहलाता है व्हीटस्टोन का। लेकिन अपन तो यहाँ पर है, मैं तुम्हें जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि जो है ना, जो कि अपन यहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना जी के अंदर, वो कैसा डिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों? बड़ा क्विक आ रहा है। क्विक समझते हो बच्चों क्या होता है? एक होता है सेंसिटिव डिफ्लेक्शन और एक होता है क्विक डिफ्लेक्शन। सेंसिटिव का मतलब जैसे मान लो मैंने एक गैल्वेनोमीटर बनाया, ओए होए क्या मस्त गैल्वेनोमीटर बनाया मैंने, लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं लग रहा? ये मिनियन नहीं लग रहा? बॉटम कहाँ बनाऊँ डायग्राम? ये मिटाऊँ बच्चों? मान लो ये गैल्वेनोमीटर मैंने बनाया तुम्हारे लिए, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ठीक है? और ये इसका डिफ्लेक्शन को बता रहा है, दिख रहा है ये पेन, ठीक है? अगर तुमने जोकी को तेज तेज ले जा रहे हो वायर के ऊपर तो डिफ्लेक्शन भी कैसा आएगा? एक साइड पे तो इधर आएगा पूरा और एक साइड पे किधर आएगा? उधर। तो तुम अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन भी ऐसे होगा क्या? अगर तुम वायर के साथ जल्दी जल्दी जा रहे हो तो तुम डिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसे क्विक मानते हो? मानते नहीं मानते? अच्छा, कभी कभी बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं, उसको पता है बीच में आने वाला कहीं ना कहीं, तो वो जोगी को ऐसे नहीं ले जाता, वो क्या कर देता है? टक रख के देखा अभी भी यही है, टक रख के देखा अभी भी यही है, टक उड़ आगे चला गया, इसका मतलब इस वायर के बीच में होगा। समझ रहे? तो ऐसे ही होता है एक्चुअली में, टाइम बचाने के लिए। ऐसे थोड़ी शुरू से स्टार्ट करूँगा, ऐसे थोड़ी करेंगे अपन, सिंपल पेंडुलम वाला डेरिवेशन थोड़ी कर रहे हैं अपन। समझ में आएगा? तो ये दो वायर निकाले, दोनों वायर में पता चल गया थोड़ा यहाँ थोड़ा, मतलब इसके बीच में ही है कहीं ना कहीं। अब उसके बीच में भी तुम मान लो कि तुम जोकी को लेके तो जा रहे हो, लेकिन डिफ्लेक्शन यहाँ से आते आते, यहाँ से मतलब समझ रहे हो, यहाँ से आते थे जीरो पे आ तो गया, लेकिन जीरो पे आते ही थोड़ा सा इधर हो गया, फिर तुम पीछे गए वापस इधर हो गया, फिर तुम थोड़ा आगे गए वापस इधर हो गया। बीच में लाने के लिए वैसा वो आ जाता गुस्सा। इसका मतलब वो जो पोटेंशियोमीटर है ना, सही तो है, उसकी सेंसिटिवनेस जो है वो कम है। अगर सेंसिटिविटी सही होती तो तुम भले जोकी को कितना तेज या धीरे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ। चलो अब मुझे बच्चों कारण बताओ इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वायर की लेंथ कम थी इसलिए तो ऐसा हुआ। अगर वायर की लेंथ में बढ़ा देता तो क्या मेरे को और जगह मिल जाती कि जोकी को नचाने के लिए? लेंथ बढ़ाने से, तो लेंथ बढ़ाने से तुम खुद सोचो क्या इसकी सेंसिटिवनेस बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती? तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को, मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया कि सेंसिटिवनेस होती क्या है, ये होती है सेंसिटिवनेस, है ना, कि कौन अच्छे से। पहली बात तो सेंसिटिवनेस का मतलब ये होता है कि भैया तुमने जोकी को वायर पे रखा तो वो गैल्वेनोमीटर में कितनी अच्छे से डिफ्लेक्शन दे पा रहा है। अगर सेम लेंथ पर सेम डिफ्लेक्शन ग्रेजुअली दे रहा है, घटना और बढ़ना, तो इसका सेंसिटिवनेस अच्छी है। अगर नहीं दे पा रहा तो यू शुड एक्सटेंड दी लेंथ ऑफ द वायर। अपन को वायर की लेंथ को क्या कर देना चाहिए बच्चों? बढ़ा देना चाहिए। तो यही होता है बच्चों सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब समझ में आया। अब उसी के लिए बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या बताया मैंने? लेंथ को बढ़ा दो। बोलो हाँ, समझ में आया? किसकी लेंथ को? वायर की लेंथ को। दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया बच्चों कि छीटा जो होता है ना, छीटा, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या L1 के? बोलो हाँ। या छीटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना L के, प्रूफ करा नहीं करा था अपन ने? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही तो होता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पोटेंशियल ड्रॉप भी उतना ही होगा। बोलो हाँ। तो V जाते जाते ऐसे नहीं हो जाता बाद में?
तो V समानुपातिक, अगर ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रहता है तो क्या आता है, ये आएगा। अरे समझ रहे हो क्या? तो K क्या है? ये फैक्टर है पोटेंशियल ड्रॉप का, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों स्लोप, याद रखना। क्या होता है? वो स्लोप दो प्रकार की होती है, या तो बढ़ना या घटना। बोलो हाँ। अरे समझ रहे हो क्या? अगर थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रही है, अगर थीटा घट रहा है तो स्लोप भी क्या हो रही है बच्चों? घट रही है। समझ रहे हो? तो ग्रेडियंट का मतलब होता है बढ़ना घटना दोनों। अब बताओ ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब पोटेंशियल में क्या ला रहा है बच्चों? कमी ला रहा है। जब ये पोटेंशियल में खुद कमी लेके आ जाएगा तो वोल्ट मीटर अपनी रीडिंग को कैसे एग्जैक्ट दे पाएगा? इसलिए हम क्या चाहते हैं कि भैया ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू है ना वो हमेशा क्या रहनी चाहिए बच्चों? कम रहनी चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या रहनी चाहिए बच्चों? कम रहनी चाहिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी निकाल लेते अपन, है ना? अपना फर्ज बनता है फॉर्मूला निकालने का। तो बच्चों छीटा बराबर, हमें पता है छीटा ही वी है। क्या मैं इसको आई आर बोल सकता हूँ क्या? आई तो आई आर बराबर रो एल अपन ए है क्या? क्या इसको आई रो बाई ए को ही तो अपन ने के माना था? तो के का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आई रो अपॉन ए। रो क्या? रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट इन वायर है तो रेजिस्टिविटी कभी चेंज, मैग्नेट की वायर है तभी वही रहेगी, सही है ना? एरिया क्या है? मैंने बता दिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, पहले बता दिया था, तो ये भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या कर सकते हैं अपन? अगर मैं आई को बढ़ा दूंगा तो के भी क्या हो जाएगा? आई को घटा दूंगा तो के भी क्या हो जाएगा? तो आई को बढ़ाने घटाने के लिए किसका यूज किया गया बच्चों? इस रियोस्टेट। रियोस्टेट काम करता है करंट को फ्लो को कम करना है, करंट के फ्लो को बढ़ाना। ये चीज़ याद रहेगी क्या? तो दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट कि इसको हमेशा क्या रखना चाहिए अपन को? कम। लेंथ को बढ़ा के रखो और पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटा के रखो। उतारो बच्चों। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या डालेंगे बच्चों? व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज? जरा देखें। ये पता क्या करता है? 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है बच्चों। 4 रेजिस्टेंस का क्या होता है? एक अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट जो है उसके बारे में ज़रा सोचना। ये 4 रेजिस्टेंस का जो अरेंजमेंट होगा उनमें से 3 तो क्या होंगे बच्चों? नॉन होंगे। और एक को क्या करना बच्चों? हमें निकालना पड़ेगा, जो कि कैसे निकलेगा बच्चों? बिल्कुल आसानी से। ये है व्हीट स्टोन ब्रिज की खासियत। समझ में आया? अब इसके पीछे कहानी देखते क्या है। इसमें से बच्चों 2 भी अननोन हो तो 2 नॉन हो और 2 क्या हो बच्चों? अननोन हो। ये भी क्विकली निकाला जा सकता है। तो इसका अरेंजमेंट जरा देखते क्या है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस मैंने बताया कैसे रहते हैं बच्चों, देखना। दो के जोड़े P Q R और S सीरीज में रहते हैं। P Q सीरीज में, R S सीरीज में, और दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल में जो कनेक्टिविटी थी ना वो पैरेलल में ना जाके दोनों के बीच में क्या लगा दिया बच्चों? गैल्वेनोमीटर। अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो ये अपने अंदर भी करंट लेगा। बोलो हाँ, अपने अंदर भी करंट लेगा। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको एक वोल्ट सोर्स से क्या कर दिया बच्चों? कनेक्ट कर दिया। और की को क्या कर रखा बच्चों अपन ने? बंद कर रखा है। वोल्ट सोर्स क्या है? छीटा है। क्या करंट फ्लो होगा क्या यहाँ से? यहाँ पर करंट टूटेगा क्या? क्या नाम दे दोगे इसको तुम? और इसको बोलो हाँ, बोल सकते नहीं बोल सकते? ठीक है। यहाँ पर जैसे आई तो करंट और टूटेगा क्या? क्या इसको करंट बोल दो IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जा रहा है करंट। अपन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पहले। और ये I1 माइनस IG हो जाएगा क्या? ये IG इधर ही आ रहा है क्या बच्चों? सोचो, IG इधर ही आ रहा नहीं आ रहा? जब ये IG इधर आ रहा है और ये क्या जा रहा है बच्चों? I माइनस I1, तो जुड़ जाएगा क्या? I माइनस I1 प्लस IG, क्या इधर हो जाएगा ये? और ये दोनों मिलके जुड़ के क्या वापस I हो गया क्या? याद आ रहा है? अपन ने 2I भी जोड़ा था अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ था तो। चलो छोड़ो। अब यहाँ पर बच्चों मुझे लूप बनाना, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। इसका अरेंजमेंट क्या क्या है वो बताओ। अरेंजमेंट ऐसा हुआ, 4 रेजिस्टेंस होता तो सीरीज में PQRS नाम है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया और मज़ा आ गया। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना बच्चों? इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों, मीटर ब्रिज नाम से, है ना? क्या बच्चों? मीटर BGE ब्रिज, मीटर ब्रिज। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ के अंदर सीरीज और पैरेलल 3 प्रैक्टिकल ही हो गए।
चौथा प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर में भी ईएमएफ का कंपैरिजन और रेजिस्टेंस 5 प्रैक्टिकल। छठा प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज। ठीक है, ये मीटर ब्रिज पे जा चुके हैं, लेकिन मीटर ब्रिज डिपेंड किस पर करता है बच्चों? व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल है क्या आखिर में, देखें अपन। देखो बच्चों, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ से मैंने तुम्हें बता दिया कि करंट की डायरेक्शन अगर ये है, तो ये जो इसका डिफ्लेक्शन है ना वो कहाँ पहुँच जाएगा? सारा उस तरफ। समझ रहे हो? ये गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड करता है, गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो वो डिफ्लेक्शन देगा ही देगा, या तो पूरा उधर देगा या पूरा। अगर यहाँ से कुछ करंट फ्लो होने लग जाए उल्टा, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो की तरफ आने लग जाएगा। सही बात है कि नहीं है? चलो छोड़ो, मुझे ये बताना था कि भैया गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो आई जी कुछ ना कुछ है, तभी तो जी में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है बच्चों? है ना, आई जी को कुछ वैल्यू तो है तभी तो। और अगर आई जी की वैल्यू जीरो हो जाए सोचो, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों? तो क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि ये भी? बिल्कुल कर रहा है। और इसी केस को कहते हैं बैलेंसिंग केस। कौन सा कहते हैं बच्चों? बैलेंसिंग कंडीशन होगी बच्चों। ये क्या होती है बैलेंसिंग कंडीशन बताऊं? कि यहां से जो करंट फ्लो हुआ कितना हुआ था बच्चों? I1 हुआ था क्या? हुआ नहीं हुआ था? और यहाँ से I माइनस क्या हुआ था? अब I माइनस I1 में IG जोड़ा था क्या? लेकिन IG जोड़ा ही नहीं अपन ने, क्या सीधा निकल गया? क्या वो IG की वैल्यू जीरो रख दी। और यहाँ पर भी IG माइनस हुआ था क्या? तो IG माइनस हुआ ही नहीं, I पूरा का पूरा निकल गया। बाद में जाके क्या मिला अपन को? मतलब IG जब जीरो कर देते तो बीच वाली चीज़ को क्या कर देते अपन? क्योंकि करंट फ्लो नहीं हुआ तो अपन उस सर्किट को लेते भी नहीं। क्या सिंगल लूप बना क्या हमारे लिए? अरे समझ में आया क्या? वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो चलो लूप बनाते हैं। लूप नंबर फर्स्ट इक्वेशन बनानी पड़ेगी बच्चों यहाँ पर अपन को। फील हो रहा है क्या? यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी बच्चों अपन को? इक्वेशन बनाई है अपन ने पहले भी, तो वापस बनाते हैं एक बार। लूप नंबर 1, डायरेक्शन बोलो तुम्हारे हिसाब से कि ऐसी डायरेक्शन ज़्यादा है क्या? कर सकते हो? ठीक है, चलो बनाओ बच्चों। सबसे पहले सीटा, कितना पोटेंशियल सोर्स है क्या कहीं पे? पोटेंशियल सोर्स नहीं है, बराबर। अब क्या है बताओ सारे? यहीं पे निकाल लिए क्या? ठीक है, तो यहां पर क्या गया बच्चों? जीरो। जीरो के बाद बोलो रेजिस्टेंस कितने लग रहे हैं बच्चों? 3 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस। लेकिन गैल्वेनोमीटर को अपन एज ए रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर ओम देता तो मैं लिखता ना, नहीं तो अपन लिखेंगे नहीं। अच्छा, इक्वेशन बनाओ बच्चों। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? क्या P इंटू I1 लिखूंगा क्या? माइनस R इंटू I माइनस I1 लिखेंगे क्या? बराबर क्या हो जाएगा? पक्का बच्चों, कोई परेशानी वाली बात? क्या P I1 माइनस R प्लस R I1 बराबर R I हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1? क्योंकि ये वहाँ जाके जीरो हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर दूसरे लूप के लिए बताओ, दूसरे लूप में कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा है? ये वाली डायरेक्शन ज़्यादा है बच्चों। देखो दूसरे लूप की इक्वेशन बनाओ। जीरो इज इक्वल टू क्या Q होगा? क्या Q माइनस में होगा? क्या क्या I माइनस IG होगा? क्या बोलो? हाँ। फिर सेम डायरेक्शन है S और I माइनस I1 प्लस IG। मैंने बोला बैलेंसिंग कंडीशन है तो IG की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बच्चों? तो माइनस का QI प्लस का S प्लस का S I माइनस I1। सही है क्या? बराबर में क्या चल रहा है बच्चों? जीरो। इक्वेशन नंबर 1 पर घूरो ज़रा थोड़ा। क्या P P P P लफड़ा तो नहीं हो जाएगा ना? ठीक है, देखते हैं। इस वाली इक्वेशन में से मैं कॉमन लेता हूँ बच्चों I1। क्या आएगा? P प्लस R बराबर RI। चलेगा क्या? और इस वाली इक्वेशन में QI को उधर ले जाऊँ क्या? नहीं 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 नहीं। क्या S माइनस Q को उधर ले जाऊँगा तो Q माइनस S हो जाएगा ना? और इधर क्या बचेगा? माइनस का S I1, और दोनों का डिवाइड करूँगा तो S I1 बराबर Q माइनस S I डिवाइड करूँगा। I1 से I1 कट गया, I से I कट गया, तो क्या बचेगा? P प्लस R अपॉन S बराबर R अपॉन Q माइनस S। बाहर माइनस जरूर चलेगा, तो तुम चाहो तो इसको इधर रख दो। और मुझे क्या करना है, थोड़ा सा लफड़ा बैठ गया बच्चों। इक्वेशन वापस बनानी पड़ेगी अपन को शुरू से, है ना? मिटा रहा हूँ ये सारा। इक्वेशन वापस बनानी पड़ेगी।
चलो देखो वापस बच्चों, इक्वेशन नंबर लूप नंबर 1 की डायरेक्शन क्या मानी अपन ने, ये वाली डायरेक्शन, और लूप 2 की क्या मानी बच्चों, दूसरी डायरेक्शन। तो लूप 1 के लिए इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, P सेम डायरेक्शन में I माइनस I1, समझ रहे हो क्या? ओहो P के लिए गलत लिख दिया था अपन ने, है ना। वापस P इंटू I1, और कोई इच्छा क्या, G का भी ले लो बच्चों, क्या आएगा प्लस में, G में अगर कोई रेजिस्टेंस हो तो, वैसे भी मुझे IG की वैल्यू बाद में 0 रख दूंगा बैलेंसिंग में, तो G की वैल्यू कोई काम की है क्या, नहीं है, ले लो, लेकिन फिर क्या बचा, उल्टा है क्या, माइनस का I माइनस I1 इंटू बराबर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक तो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 2 बनाए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये एक डायरेक्शन सारी, तो ये पॉजिटिव हो गई क्या, और ये क्या हो गया बच्चों, तो नेगेटिव वाली को पहले लिखूँ Q इंटू I माइनस IG, ये पॉजिटिव है क्या, G इंटू IG, ये भी पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव, I माइनस I1 प्लस IG। तो इसमें मैं बैलेंसिंग कंडीशन लिखूँ बस, कौन सी कंडीशन लगाऊँ बच्चों, बैलेंसिंग में IG की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन, तो पहली इक्वेशन को वापस लिखो, क्या आएगा, PI1 माइनस I1 इंटू R बराबर 0, मतलब PI1 बराबर I माइनस I1 इंटू R, बोलो हाँ, चलेगा क्या इतना। इस इक्वेशन को नाम देता हूँ मैं A, इसको नाम दे देता हूँ मैं 1, इसको नाम दे देता हूँ बच्चों 2। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वाले के लिए बारे में सोचो बच्चों, IG की वैल्यू अगर यहाँ पे भी 0 रखूँगा तो क्या आएगा, माइनस का QI आएगा क्या, ठीक है, बराबर में S QI आएगा क्या, अरे यार ठीक है, ठीक है, तो I माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, I1 पक्का। ये इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ मैं, B दे देता हूँ यार, ये यहाँ पर माइनस आ रहा है और वहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, प्लस आ रहा है, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है कि है कि नहीं, कौन था, तू थी मैं थी, I1 से I1 दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, I माइनस I1, तो P अपॉन Q बराबर क्या जाएगा बच्चों, R अपॉन S, लेकिन ये माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा, माइनस गड़बड़ी कहीं ना कहीं माइनस की हो रही है बच्चों, चेक करो वापस, चेक दिस आउट, चेक करें जरा, चेक करें जरा, चेक करें जरा, चेक करें कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि इक्वेशन तो P अपॉन Q R अपॉन S आएगी, ये व्हीटस्टोन की इक्वेशन कहलाती है। बोलो जरा बोलो, अगर मैं कहूँ ओहो समझ गया मैं, तूने जो बोला बिल्कुल सही बोला, Q वहाँ जाके प्लस को जाएगा ना, S तो वहीं पे है, तो कट गया सारा, तो P अपॉन Q R अपॉन S चाहिए बच्चों, यही बच्चों इनमें से अगर मैं P Q R दे दूँ तो S निकाल लूँगा। कंडीशन अप्लाई बैलेंसिंग में होना चाहिए, IG 0 होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, तब जाके व्हीटस्टोन ब्रिज एक मीटर ब्रिज बनाएगा आगे एक्सपेरिमेंट का, इसी ब्रिज को अपन मीटर ब्रिज में यूज़ करेंगे। ये इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल। उतारो बच्चों, कंक्लूजन लास्ट में लिखवा दूंगा मैंने। बताओ बच्चों R4 की वैल्यू इफ इट इज इन बैलेंस, जब ये बैलेंस हो तो R4 की वैल्यू बता दो। मिटा रहा हूँ बाकी सारा, है ना। आ गया समझ में, 600 ओम है ना। IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेशन ये लगाओ ना, P अपॉन Q R अपॉन S, कंपेयर याद रहना बच्चों हमेशा, लाइनिंग P Q R S, ऐसे P Q R और S, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं अपन, 10th क्लास में BPT होती थी ना, दो साइड का रेशियो दोनों, बाकी दो रिमेनिंग साइड के रेशियो के बराबर होता, तो ये दो रेजिस्टेंस का रेशियो रिमेनिंग दो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, बराबर। बैठा दो अब तो, हेडिंग डालो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन।
व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन है अपने सिलेबस में, वो है बच्चों मीटर ब्रिज। क्या डालोगे हेडिंग? मीटर ब्रिज। क्या होता है मीटर ब्रिज? अच्छे से समझना बच्चों क्या है। ये कार्डबोर्ड साइज होता है बच्चों, वुडन बॉक्स है ना, कार्डबोर्ड। जिनमें ये कॉपर की प्लेट्स होती है जो इस पर ड्रिल करी हुई रहती है ना, फिक्स कर रखा अपन कॉपर की प्लेट्स को, समझ रहे हो क्या? और इन्हीं कॉपर की प्लेट के जितने भी सिरे हैं उन सभी सिरों पर टर्मिनल छोड़ रखे हैं बच्चों। क्या छोड़ रखे हैं? टर्मिनल छोड़ रखे हैं। ओके, इसके बीच में जो है ना जगह, इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर को यूज करा है, जैसे पोटेंशियोमीटर में करा है। वायर का मटेरियल कौन सा होगा? कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका। तो ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है ना, जिसका क्या है बच्चों? हाई रेजिस्टिविटी है ना। रेजिस्टेंस तो हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हाई होती है इसकी। फिर 1 मीटर लॉन्ग है, कौन कौन सा है बच्चों ऐसा? कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका, सॉरी, ठीक है। फिर ये जो बीच वाली पट्टी होती है ना, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं बच्चों। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल। 3 टर्मिनल पता चल गया होगा तुम्हें कि ये ऐसा जंक्शन पॉइंट है जिसमें से 3 ब्रांचें निकलेगी। क्या बोल रहा हूँ? ऐसा जंक्शन पॉइंट है जिसमें से 3 ब्रांचें निकलेगी, ठीक है। इसका जो एक टर्मिनल है ना, इसके बीच में ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जो क्या है बच्चों? अननोन है। मैंने बताया ना ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने का काम आता है क्विकली। मैंने बताया ना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस निकालने का काम आता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लगा है बच्चों? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगा हुआ बच्चों? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स वो बॉक्स है जिसमें से रेजिस्टेंस अपन निकालेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में पहले से जानकारी दे चुका हूँ कि क्या होता है, इसमें की डाली जाती है। 1 ओम चाहिए, 2 ओम चाहिए, 200 ओम चाहिए, 150 ओम चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा वैसे ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया ये। तो ये जो है ये कनेक्ट रहता है किससे बच्चों? और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रहता है किससे बच्चों? जॉकी से। फिर अब हलवा तो है नहीं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो आएगा नहीं। डिफ्लेक्शन आने के लिए तुम्हें सर्किट देना पड़ेगा ना बच्चों। क्या करा मैंने? ये वोल्ट सोर्स दे रखा है मैंने ना, कोई परेशानी। ये है मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट। काम क्या करता है देखे पहले, देखो। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो क्या? सोचो बच्चों, क्या तुम ऐसा बोल सकते हो क्या कि ये 2 रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के सीरीज में? बोलो हाँ। अरे सोचो कि सोचो, क्या उसको मैं आर बोल दूँ क्या? अननोन। क्या ये वो है क्या रेजिस्टेंस बॉक्स से मुझे पता चला है? अरे बोलो हाँ। और इसके बीच में क्या गैल्वेनोमीटर जुड़ा है क्या? और गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी जा रहा था वो इस 1 मीटर लॉन्ग वायर को बीच में रख रहा था क्या? अरे बोलो ना, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या ये 1 मीटर लॉन्ग, ये तो जॉकी यहाँ से गैल्वेनोमीटर आ रहा है क्या? गैल्वेनोमीटर कैसे जुड़ा? जॉकी से। तो ये जो 1 मीटर लॉन्ग वायर है, क्या इधर इन दोनों के जुड़ी हुई है ना बच्चों? तो ये इधर जुड़ी हुई, मान लो इधर जुड़ी हुई, तो मतलब ये पूरी कितनी मीटर लंबी वायर है? 1 मीटर। तो जॉकी कहाँ रखी जाएगी बताओ? जहाँ डिफ्लेक्शन 0 आया, सही बात है ना? तो मैं उस लेंथ को क्या नाम दे दूंगा? और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100 - L1 हो जाएगा क्या? 1 मीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों? अरे समझे क्या? पक्का? क्या ये अरेंजमेंट व्हीटस्टोन अरेंजमेंट जैसा हुआ क्या? अब तुम्हें बस ये दोनों रेजिस्टेंस निकालने थे क्या बच्चों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या ρL/A होता है क्या? अरे बोलो हाँ। हाँ बच्चों, ये क्या P है क्या? ये Q है क्या? ये R है क्या? और ये क्या बच्चों? तो P/Q है ना, और R/S। तो बताओ क्या हुआ? P की वैल्यू R है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये वो R है जो अपन को नहीं पता बच्चों। शुरू से नाम चेंज करता चलूँगा इसको मैं। क्या लिख दिया मैंने बताओ? पक्का? जिसका अपन को पता ही नहीं है। Q क्या है बताओ? Q ये है क्या?
क्या ये रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला हुआ रेजिस्टेंस है क्या, जो अपन को पता है क्या? तो मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो निकला है, क्या मैं इसको R1 नाम दे दूँ क्या? क्या नाम दे दूँ बच्चों? या R ही बोल दूँ क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स से निकला है तो R ही बोल देता ना। फिर बराबर R मतलब ये, तो मुझे पता नहीं क्या मैं इसको रो L1/A बोल सकता हूँ, क्योंकि बच्चों रो चेंज नहीं है, A चेंज नहीं है। बोलो हाँ। अरे यार जब मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा, इसका रेजिस्टेंस निकालो बच्चों, क्या आएगा? रो L1/A आएगा क्या? और इसकी वजह से क्या आएगा? रो 100 - L1/A आएगा कि नहीं आएगा? क्या रो दोनों सेम होंगे कि नहीं होगा? एरिया भी तो सेम है, वायर छोटी मोटी थोड़ी, यूनिफॉर्म वायर लिए अपन ने बच्चों, यूनिफॉर्म वायर लिए, इसलिए एरिया चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख दूँ क्या? रो 100 - L1/A। बोलो हाँ। क्या रो से रो, ए से ए कट गया क्या? तो R0/R की वैल्यू L1/100 - L1 आ गई क्या? क्या R0 निकालना था क्या मेरे को? तो R0 की वैल्यू क्या आ गई? L1/100 - L1 इंटू में क्या ये फॉर्मूला बनाया गया हमारे पास? बताओ L1 क्या है? बताओ बच्चों L1 क्या है? हैं? L1 क्या है? L1 वो है जिसका डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है। 100 - L1 जो रिमेनिंग लेंथ है। R क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया रेजिस्टेंस। सही बात है कि नहीं है? और R0 क्या है? अननोन है। सुनना बच्चों, तुम अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ लगाओगे तो फॉर्मूला ऐसा मिलेगा। अगर अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ लगाओ, रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ लगाओ, तो क्या ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा? बोलो हाँ। अरे यार समझ में आया क्या रे? समझे क्या बच्चों? तो किसी की भी बुक में कभी फॉर्मूला ऐसा, कभी फॉर्मूला ऐसा, अरेंजमेंट जो होता है उसमें हमेशा तुम यही करते हो बच्चों कि रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ लगाते हो और जो अननोन होता है ना वो यहाँ लगाते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये है मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से समझ में तो आया तुम्हें सारी बात कि हुआ क्या। इस प्रिंसिपल को मैंने ब्रिज बना के दिखाया। इसी ब्रिज से अपन ने रेजिस्टेंस निकाले, कैसे निकाले याद रहेगा? ये दोनों से इसका ये दोनों का आपस में क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड कर दिया। और सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स और आरओ को इंटरचेंज कर देंगे तो फॉर्मूला उल्टा सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आई बात। कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं ना, भूल रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल है वो ये के अलावा दो और जुड़ जाते हैं ऐसे, पैरेलल और इसी के अंदर सीरीज भी, इसी के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 5 के साथ 2 प्रैक्टिकल और कितने हो गए? टोटल 7। ये टोटल प्रैक्टिकल अपन पढ़ चुके हैं। अब बस इक्विपमेंट तुम्हारे सामने आ जाएंगे ना, ये तुम्हें और अच्छे लगने लग जाएंगे। अरे बस सुना, एग्जाम में कभी भी इनके बारे में पूछ ले, क्या कर सकते हैं क्या पूरा, किसी प्रकार की कोई कमी। ये बच्चों चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ख़त्म। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस, अपने मॉड्यूल्स सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारी प्रैक्टिस शीट है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है? ये लो, सब जने बांट लो आपस में।